आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। माय डियर, आप लोग इतिहास के दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें से आज होगा आपका पॉइंट, आज होगा पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की जो हार हुई थी तो उससे रूसी क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा था उसको जानेंगे। सबसे पहले तो जो आए कि नहीं आए पता नहीं, कल लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखाए थे हम। सबसे पहले तो पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, लिखिए अपने कॉपी के बीच में कि रूसी क्रांति पर प्रथम क्या था, पॉइंट क्या बना हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में अर्थात कारण में नहीं, यस सर, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार। ये माय डियर रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण कारण है और इस पर दो क्वेश्चन अलग से पूछता है, अलग करके। एक सेकंड रुकिएगा, मेरा थोड़ा सा इसमें इंक डालने दीजिए। आजकल कमजोर तो नहीं हो गए हम, सुनने में एक बार हम खोल देते थे, पूरा ताकत लगाना पड़ता है। मैं बात कर रहा था आप लोग से कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार है तो ये तो रूसी क्रांति के कारण भी है और दूसरा तरफ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें तीन टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार रूसी क्रांति हेतु कहां तक उत्तरदायी थी, ऐसे करके शायद पॉइंटों बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ऐसे करके भी पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण बताइए, तो तत्कालिक कारण भी यही है और रूसी क्रांति को गति देने वाले भी कारण यही है। अर्थात तीन तरह से क्वेश्चन इस पर बोर्ड में पूछा जा सकता है। पहला कि रूसी क्रांति के कारण के रूप में, दूसरा कि प्रथम विश्व युद्ध को गति प्रदान किया, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार रूसी क्रांति को गति प्रदान किया कैसे, और तीसरा रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण के रूप में। तो मैं आगे वाला हो कि नहीं हो, लेकिन तत्कालिक कारण तो हो सकता है ना। तो यहाँ पर कहीं पर अगर जगह मिलता है हार, पोस्ट में ही लिख दीजिए रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण, थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण, रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण, रूसी क्रांति के तत्कालिक कारण लिख लिए। बस 1 मिनट टाइम लेंगे हम आप लोग से। ये तत्कालिक कारण जो है इसका मतलब क्या होता है, हाँ, इसका मतलब होता है कोई भी जो क्रांति है उसमें आप तत्कालिक कारण पढ़िएगा। तो तत्कालिक कारण होता है उस वजह को तत्कालिक कारण कहते हैं जिस वजह से क्रांति का श्री गणेश होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। लेकिन कोई भी जो लड़ाई झंझट इत्यादि होती है उसके लिए कोई एक कारण जिम्मेवार नहीं होता है, उसके लिए तो पहले से ही माहौल तैयार होता है। जैसे मैं बताया होगा, आप लोगों के लिए बताया होगा कि गांव में देखे होंगे कि दो व्यक्ति के बीच या दो परिवार के बीच लड़ाई होता है और लड़ाई का सबसे बड़ा वजह गौ का बकरी है, बकरी। हाँ, तो बकरी को जहां से रोकिएगा वहां और ज्यादा जाती है। तो मान लीजिए ये घर वाले दोनों को बहुत सारे मुद्दा को लेकर तनाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है। और आज क्या हुआ, इसके बकरी का जो रस्सी था वो कुत्ता का बच्चा काट दिया।
वो बांध के रखता था बेचारा, लेकिन खुदा के बच्चा पर खचर नहीं करता है। देखे होंगे रस्सी को चिपा चिपा के काट दिया। बकरी क्या की, खुल के उस पड़ोसी के मक्के का पौधा लगा हुआ था, उसमें गई भी नहीं, उसका मेड़ जो होता है ना उस पर ही पहुंची। तब तक तो वो टकटकी लगा के देख ही रहा था। कौन? तो जाके पकड़ लिया बकरी को, अपने यहाँ जाके बांधा ही नहीं, तोड़ा दिया 2-4 लाठी करची। इसको सुना रहा था, किसको? हाँ, जिसका बकरी है। तो बकरी वाला गया, कहा आप ऐसे करें, तो खाया है मकई, क्योंकि मकई खाया है, चल देखो कहाँ मकई खाया है, नहीं मकई खाया था, ये पकाया गया, मेरे को पता है ना, मेरे खेत में खाया गया, ना कर तू दवा कर दे ओकरो सामने मत दल के दुई फटी बकरी मैं करके अब की भेले यो पहुंचले देखा दे तोरा, यो देखा दे बस लोगे कह रहे दोनों के ताकत मालूम, मेरे दोनों भेज गेले, पूरा भर पेट मार पीट भेले। एकरा कान के एगो गुज्जी निकाल दल के, एकरा एक के एगो ये लेंस के निकाल दल के, ओके को टांग तोड़ दल के। अब दोनों थाना पहुंच गए, तो जो भी हुआ उधर तो थाना में फाना लगेगा, दोनों बर्बाद होगा, जेल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो लड़ाई हुआ इसका तत्कालीन कारण क्या हो गया? क्योंकि उससे पहले तो माहौल तैयार था ना, पकड़ी के लिए इतना हो ही नहीं सकता। जब बकरी उसका खाया ही नहीं तो क्यों पकड़ के ले जाता? मेरे पर है तो बहुत से बहुत, अगर प्रेम रहता तो दौड़ के जाता है, बकरी देखा तो नहीं सदा अच्छा बकरी तो मकई खा ही थी ना, इतना ही कह सके थे, लेकिन पकड़ के नहीं ले जाता। तो शायद समझ में आ गया तत्काल करो। तो अब आ जाओ मैं डियर इसमें, ठीक ठीक, अब आ जाइए इसमें कि रूसी क्रांति जो हुआ था उसका तत्कालीकरण क्या था। मैं डियर प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हो गया था। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसको क्यों कहा जाता है प्रथम विश्व युद्ध? क्योंकि पहली बार दुनिया के अधिक से अधिक देश 2 गुट में बंटकर आपस में लड़ा था। तो इसमें रूस भी शामिल हुआ था, और मेरा रूस जो शामिल हुआ था ये जीतने के लिए नहीं, सिर्फ रूस के लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए। क्योंकि उस समय रूस के लोग, वहां के जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, उसके खिलाफ आक्रोशित थे, उसके खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। तो लगा इसको जार निकोलस द्वितीय को, अर्थात रूस के शासक को, कि अगर हम रूस को उसमें शामिल कर देंगे तो सभी लोगों का ध्यान उधर बढ़ जाएगा और मेरा विरोध कम हो जाएगा, या लोग भूल जाएगा, बाद में मेरा विरोध नहीं करेगा। अतः आनंद फानन में उन्होंने बिना युद्ध का कोई तैयारी नहीं कर पाया और तुरंत युद्ध घोषणा कर दिया कि मैं भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने जा रहा हूं। और जब आनंद फानन में रूस को शामिल कर दिया मेडिया, तो रूस को बराबर हार का मुंह देखना पड़ रहा था और काफी संख्या में उसके सेना मारे जा रहे थे। मैं बताया था शायद एक साल में एक आंकड़ा के अनुसार से रूस का 6 लाख सैनिक मारा गया था और जीत एक भी हासिल नहीं लगा था। इससे रूसी जनता क्या हुआ, तुरंत गुस्सा में आया और 6 लाख सैनिक के परिवार गुस्सा में आया और तुरंत शासक के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, जिससे रूसी क्रांति जो शुरू था उसको एक नया शक्ति मिली, एक नया ऊर्जा मिली, और वह आंदोलन सफलता की डगर पर, सफलता के राह पर चल दिया। तो समझ में आ गया कि ये प्रथम विश्व युद्ध ने रूसी क्रांति को क्या किया और कैसे तत्कालिक कारण। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार ने रूसी क्रांति का श्री गणेश किया और रूसी क्रांति को नया ताकत भी दिया। चलिए लिखिए, देखिए रूसी क्रांति को प्रथम विश्व युद्ध में रूसी क्रांति को प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की
हार एक नई ऊर्जा प्रदान की। एक नई ऊर्जा प्रदान की। एक नई ऊर्जा प्रदान की। कुल मिला लिखिए, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय, रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय बिना युद्ध के तैयारी किए ही, बिना युद्ध के तैयारी किए ही, बिना युद्ध के तैयारी किए ही रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। शामिल कर दिया, जिसके कारण रूस की। हेलो सर। हेलो। हाँ हाँ हेलो हाँ बोलिए। सर, बिना युद्ध के बाद क्या बोले? बिना युद्ध की तैयारी किए ही। आवाज को आप म्यूट कर लीजिए। बिना युद्ध की तैयारी किए ही रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। बिना युद्ध की तैयारी किए ही रूस को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इसके बाद जिसके कारण रूस की बराबर हार हो रही थी। जिसके कारण रूस की बराबर हार हो रही थी। जो क्रांति का क्या बना? कारण बना। जो क्रांति का कारण बना। आगे दिखा देंगे और डिटेल से। लगता है पॉइंट बनाना पड़ेगा हमको उसमें बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। बोलिए अगला पॉइंट बताइए। सर बता दिए हैं क्या आप लोग? हाँ तो रात में नहीं गया था। नहीं गया था। आज हम देखे 2 दिन का नहीं है। अरे व्हाट्सएप पे नहीं गया होगा, प्ले लिस्ट में देखे हैं आप? प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट में गया है। एक सेकंड, कल क्या पढ़ाए थे हम लोग? हो सकता है प्राइवेट ही तो नहीं लगा। एक मिनट देख लेते मेरे। पढ़ाए थे क्या कल? अरे उसको अपलोड करने के लिए दूसरा को दे देते हैं रात में। अपना से नहीं किए थे, इसलिए हमको देखना जरूरी है। प्ले लिस्ट में जाइए, ए बैच जाइए, ए बैच 25-26 24-25। अच्छा कल वाला जैसे ये देखिए, देखते हैं अंदर में भाई की नहीं है। रूसी क्रांति के कारण है तो एक बात है, नहीं देख पाए होंगे आप।
तो इस सब की दयनीय स्थिति ये क्या दिए बताए थे क्या? 5-6 तो सही कराने दिए है ना। ये देखे तो ये बता रहे हैं। अरे कहाँ से शुरू किए थे? 4-5 से ना? एक से शुरू किए थे। दिखा भी दिए थे। तो कल एक है। कल इस सब पीने लिए ना। कैसे रोजगार रहेगा तक अच्छे। कल एक आप हो सकता है कि व्हाट्सएप पर खोजते होंगे, हो सकता है वहां पर नहीं भेजा आया होगा, तो यहाँ पर जो है ना प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। कम ये लोगों को देखा है। वीडियो क्वालिटी कैमरा बहुत जल्दी आ रहा है, क्यों नहीं है? मतलब वीडियो पढ़ा इतना अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो क्वालिटी कम है ना, तो इसलिए कम। बहुत जल्दी बारी बारी से सारा कुछ हो रहा है क्या मेडियल? है क्या? है क्या? आपको बताते हैं, एक छोटा सा चीज बताते हैं संक्षेप में ही। है क्या? समझो अकेला यही समझो, जहाँ जाएंगे जो भी करेंगे खुद करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कोई आशा दे दिया हमको, कई बार मैंने परचेज करने के लिए आदमी को भी भेजा, अब हम कहते हैं कि कुछ लेके आ जाओ यार, कैमरा जब 50,000 से ऊपर का हम कैमरा लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो क्वालिटी होगा। तो ये नहीं है तो वो नहीं है। अगले साल भेजे थे बोर्ड कैमरा दोनों लेने के लिए, एक दिन ही बोर्ड पसंद हुआ, मैक्स का 2,06,000 में, और कैमरा 75,000 के आसपास था। लेकिन वो आदमी गया भी दया वो करके, हम क्या है पता नहीं, आप जो भी समझिए। मैं इस क्लास को बहुत बड़ा चीज मानता हूँ, इसलिए मैं सफल हुआ, और आप लोग को इसलिए भी देखते हैं। अभी तक में क्या को छुट्टी हुआ है सो देखते जाइए आप। देखिए सब काम करता हूँ, लेकिन छुट्टी नहीं के बराबर में देना चाहता हूँ। अति आवश्यक जब होता है ना, तब सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें अगर थोड़ा सा ढील डाल मारेंगे ना तो फिर वो पढ़ाई ठीक से नहीं होगा। इसलिए हम अब देखिए ऐप वाला ही बात हुआ, तो परसों मेरा मन हुआ, जबकि ऐप के लिए 2 साल से हम सोच रहे हैं, लेकिन परसों कहे नहीं, देखे थे ना आप लोग का क्लास फिर भी डिस्टर्ब हो ही गया, देखे ना पढ़ाई तो हो ही गया, 2 घंटा से पहले सो रहा था, लेकिन हो गया ओके। अब वो बेचारा 5 दिन के अंदर वो ऐप भेज रहा है, तो ऐप जब भेजेगा जैसे तो हम कैमरा का महसूस होगा ही होगा। तो इस कैमरा वो लड़का 12th वाला कहाँ है, या फिर आप लोग इसमें से अगर कोई इच्छुक है, कहीं से जानकारी है, तो एक्सट्रीम कैमरा होता है क्लास देने के लिए। हाँ, एक वो जनरल कैमरा नहीं हो सकता है, उसमें इतना लंबा चौड़ा नहीं चल सकता है वीडियो, मतलब लंबा समय तक उसमें तो क्लिप बनता है ना, ये सब DSLR जो सब जो होता है, इसमें लंबा भला होता है। अगर आप लोग कहीं से जुड़े होंगे तो हमको बताइएगा, और सही बताइएगा, ठीक लगेगा तो ले ही लेना है, इसी से हम पैसा भेजेंगे। चलते हैं मैडिया, चलो कहाँ पर खूनी रविवार, चलिए आप लोग लिख लीजिए खूनी रविवार। आप समझिए इसी कैमरा पर किसी तरह से मोनेटाइज कर दिए चैनल को, ये मैंने रखता है, और एक वीडियो को लाख व्यू चल गया, मैंने रखता है ना 50,000 60,000 तो बहुत सारे वीडियो हो गए। अगले साल सारा कुछ टनाटन में है, सब कुछ हो के टनाटन। हाँ पैसा भी आ रहा है कि, लेकिन कम आता है ना, उसमें तो ध्यान नहीं देते हैं। वो जो चल रहा, इससे पहले चल रहा था ना मेरा वो लाइव जो चल रहा था, लाइव में ज्यादा था, लाइव 1 घंटा दे रहे थे, तो उसमें खूब ज्यादा बन रहा था, लगभग $1 के आसपास बन जाता था एक दिन में, $1 बन जाता था। वो तो वीडियो चलने पर डिपेंड करता है। जैसे कि 14 नवंबर की बात करता हूँ, सिर्फ 14 नवंबर एक वीडियो मेरा चला, उसमें करीबन $1314 बन, $15 बन गया के दिन, एक वीडियो दिया $15। तो आपके वीडियो पर डिपेंड करता है। इस तरह आप लोग को जो देते हैं इसमें नहीं बनता है, इसमें तो $0.12 बनता है $,
इसमें नहीं जाता है, इसमें तो सेलेक्टेड लोग देखता है ना, दूसरा को दिखाने के लिए उस टाइप का चीज कर भी नहीं रहे हैं। इसमें मैं अपने विद्यार्थी अभी तक क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूबर के जैसे काम नहीं कर रहा हूँ, पेशेवर के जैसे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विद्यार्थी को ही सुविधा पहुंचाने का उसके माध्यम को चुना हूँ, उस माध्यम से मैं अपने बच्चे को पहुंचा दूं बस। ऑटोमेटिक पूरी रही बात होगा, सब कुछ होगा, अगर है माध्यम तो वहां तक बढ़ेंगे हम। आप देखो ना, अपने आप आ रहा है, ऐप आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अपने आप हो जाएगा। अपने महादेव जी को टेक्निकल टीम को भी भेज देगा, कोई ऐसा स्मार्ट लड़का को भेजेगा कि जो मेरा सहयोग कर देगा, बस हो गया, चलिए आइए पूरी रही बात। माय डियर ध्यान से सुनो, मैं उससे पहले सुनाया था कि रूस की इतिहास में यह पूरी रही बात नाम की जो घटना है उसका एक अहम स्थान है। हुआ ये था माय डियर, दिन पहले बताते हैं किस दिन का बात है। 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार, 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार की बात है। 1905 में रूस में बहुत सारे, मैंने बताया था जार निकोलस द्वितीय अच्छे शासक नहीं थे, जिसके कारण से देश का हालत खराब था, और देश का हालत जब खराब था तो लोग बेरोजगार थे, लूट खसोट चरम सीमा पर था। अतः उस परिस्थिति में रूस की बहुत सारे जनता अन्न के लिए तरस रहा था, बहुत सारे जनता एक एक दाना के लिए प्राण त्याग रहा था, बहुत सारे जनता वस्त्र के लिए ठिठुर का ठंडा में मर रहा था। ऐसी हालत थी, लाखों जनता इस टाइप का थे, जो निवस्त्र थे, जो भूखे थे। तो सभी ये लोग, कुछ लोग करीबन हजारों की संख्या में ये लोग जमा हुआ, यही 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार को इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होकर कहा कि चलिए हम लोग चलते हैं जार निकोलस द्वितीय के यहाँ, अपनी दुर्दशा को बताने के लिए, बताएंगे तो जरूर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन मैं ये लोग तो समूह बना के चल दिया, लेकिन जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में एक नियम था। उसमें नियम में था कि कोई भी व्यक्ति जुलूस नहीं निकाल सकता है, समझ में आया? जुलूस होता है ना, कल के जुलूस नहीं निकाल सकता है, लेकिन ये लोग तो जुलूस नहीं निकाल रहा था, ये लोग तो अपने दुर्दशा दिखाने जा रहे थे, लेकिन इसके स्वरूप कैसा दिख रहा था? जुलूस के जैसा। और ये लोग जैसे ही पहुंचा जार निकोलस द्वितीय सेंट पीटर्सबर्ग, राजमहल थे उसमें रहते थे, जैसे ही वहां पहुंचे तो जार निकोलस द्वितीय ने इसको देख लिया दूर से, और जार निकोलस द्वितीय का बीपी हाई हो गया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मेरे नियम के खिलाफ कोई खड़ा हो गया है, या मेरे नियम के खिलाफ चलने का दुस्साहस कौन किया। और फिर क्या किया? तुरंत अपने सेना नायक को आदेश दिया, इसको भून डालो, और स्टार्ट तोप से लेके बंदूक, और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों भूखे नंगे बेबस लाचार लोगों के लाशें रोड पर बिछ गई। यही घटना रूस के इतिहास में खूनी रविवार कहलाता है, और दूसरा नाम एक और है, लाल रविवार, क्योंकि धरती खून से लाल हो गई थी, इसलिए इस घटना को लाल रविवार के नाम से भी जाना है। क्या समझ गए? चलिए खट अरे और तो जाते वक्त नारा दिए थे कि छोटे भगवान, माने सम्राट को क्या दिया? पहला तो ईश्वर है, दूसरा रूप दिया उसको कि छोटे भगवान मुझे रोटी का व्यवस्था कर दो, भूखे तो मुख्य रूप से पेटे में, ये सब नारा दिए थे। तो नारा ये लोग का ये व्यू नहीं था कि मैं जुलूस निकाल रहा हूँ। कभी कभी आप लोग भी देखेंगे कुछ ऐसे काम कर रहे हैं दूसरा रूप में, लेकिन उस तीसरा रूप जैसे दिखता है। हुआ था वहां पर भी वही। देखिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार, 9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार,
9 जनवरी 1905 ईस्वी दिन रविवार को रूस के बेबस बहेका वश बेबस कोमा लाचार कोमा भूखे कोमा नी वस्त्र मतलब बिना वस्त्र वाले। हाँ, नी वस्त्र, हाँ, नी वस्त्र भी कर सकते हैं, उसको दूसरा अर्थ में कर सकते हैं वस्त्र। नी वस्त्र लोगों ने एकजुट होकर जार निकोलस द्वितीय लोगों ने एकजुट होकर 1 मिनट माय डियर, इसका बैटरी चल गया। ट्वेल्थ का क्लास 2-2.5 घंटा चला था हिस्ट्री का, इसलिए खींचा पकड़ के। हाँ, 2-2.5 घंटा लगातार रहा उस क्लास में ना। 6 से 8, 8:15 बजे तक चला सुबह। वो क्लास बंद था 12th का, उसके जगह पर हिस्ट्री को खींच दिए पकड़ के। तो मन से तो कुछ रहा। कहाँ पर थे? एकजुट होकर जार निकोलस द्वितीय के पास पहुंचा। जार निकोलस द्वितीय के पास पहुंचा, जिसको जार निकोलस द्वितीय अपने नियम के खिलाफ समझकर ये देखो, अभी भी स्पोर्टिंग में लगल है कोनो न कोनो वीडियो। भरि दिन 10 बजे रहते कि यह काम है तैयो नहीं सटे छै, अभियो कोनो लागल छै, नहीं लागल। ये स्पोर्टिंग हो रहा है। नियम समझकर गोली से भीड़ को भूंज डाला। गोली से भीड़ को क्या किया? भूंज डाला। गोली से भीड़ को भूंज डाला, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। जिसमें लोगों की जानें चली गई। यही घटना खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। यही घटना खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है।
अगला बताइए। रूसी क्रांति के परिणाम। देखो मेडियम टाइम भी है, हो जाएगा। रूसी क्रांति के परिणाम या इसका प्रभाव भी हो सकता है मेडियम, इसको ओब्लिक मारे क्या लिख सकते हैं, प्रभाव भी। लाल रविवार दे देगा तो ये नहीं लगेगा। हाँ? जैसे यहाँ पे सुनी रविवार, यहाँ पे लाल रविवार दे देगा ये नहीं लगेगा। हाँ हाँ, दोनों एक ही चीज हुआ। लाल रविवार या खुनी रविवार। लाले रविवार का, खुनी रविवार का पर्यायवाची शब्द समझिए ना, कौन है? लाल रविवार। शुरू करें। ये एक दो तो समझ लीजिए पहले, तुरंत तुरंत दिखा भी देंगे। मैं सबसे पहले रूसी क्रांति के बाद रूस में समाजवादी शासन शुरू हुआ। और समाजवादी शासन क्या होता है मेरी? शासन व्यवस्था 3 तरह की होती है। एक समाजवादी होती है जिसमें फैक्ट्री खोलने या अन्न उत्पादन के साधन का मालिक बनने का अधिकार सिर्फ सरकार को रहता है। और दूसरा होता है पूंजीवादी, उसमें सरकार को नहीं रहता है, आम लोगों को रहता है, निजी व्यक्ति को रहता है। तीसरा मिश्रित, जिसमें दोनों रहता है, आम लोग भी और सरकार भी संपत्ति का अधिकार, उत्पादन के साधन का मालिक बन सकते हैं। हाँ, भारत में मिश्रित है। तो सबसे पहले इसका परिणाम क्या निकला? पहला कि रूस में समाजवादी शासन लागू हुआ, पहला। दूसरा, रूस की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए नई आर्थिक मॉडल लागू हुआ वहां पर। तीसरा खतरनाक हुआ, ये समाजवादी हुआ और दूसरा था पूंजीवादी अमेरिका, अर्थात पूरी दुनिया 2 विचारधारा में बंटने लगा, एक समाजवादी में दूसरे पूंजीवादी। 3 को हुआ। चौथा मेडियर हुआ, चौथा इससे भी भयंकर है कि पहले शासन व्यवस्था पर अमीर लोगों का प्रभाव था, लेकिन अब शासन व्यवस्था पर गरीब लोगों का प्रभाव शुरू हो गया। ये 4-5 कारण इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पांचों को हम लोग नोट करेंगे, थोड़ा जल्दी, टाइम है 3 से 4 मिनट, अगर आप प्रयास कीजिएगा तब हो जाएगा। 1 नंबर में लिखिए, इस क्रांति के बाद रूस में समाजवादी शासन व्यवस्था लागू हुआ। रूस में समाजवादी शासन व्यवस्था लागू हुआ। समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ, ऐसे दीजिएगा। शासन व्यवस्था की जगह क्या कर देंगे? अर्थव्यवस्था। रूस में अगर शासन व्यवस्था कोई लिख दिया तो गलत नहीं है, रहने दो। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू हुआ। दूसरा नंबर, रूसी शासन व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग, रूसी शासन व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग पढ़ चुके हैं क्या? वो जो समाज के सबसे हारे हुए वर्ग होते हैं ना, लोग होते हैं, उसी को कहते हैं सर्वहारा वर्ग। सर आगे पढ़ने के लिए है आप लोग, देखिए नहीं होगा तो पॉइंट बना के पढ़ा देंगे यार। देखिए रूसी क्रांति के रूसी शासन व्यवस्था पर सर्वहारा वर्ग का
प्रभाव स्थापित हो गया, प्रभाव स्थापित हो गया। नेक्स्ट, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया, नेक्स्ट नंबर, पूरी दुनिया दो विचारधाराओं, पूरी दुनिया दो विचारधाराओं, दो विचारधाराओं, पोस्ट में लिख दीजिए, पोस्ट में पूंजीवादी और समाजवादी, पोस्ट में क्या लिख दिए, पूंजीवादी और समाजवादी, पूंजीवादी और समाजवादी दो विचारधाराओं में विभाजित होने लगा, विभाजित होने लगा। नेक्स्ट, रूस की अर्थव्यवस्था को, रूस की अर्थव्यवस्था में कीजिएगा, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए, रूस की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए नेप नाम का, नेप नाम का, नेप नाम का नई आर्थिक मॉडल रूस में लागू हुआ। नेप नाम का, नेप नाम का नई आर्थिक मॉडल रूस में लागू हुआ। नेप नाम का नई आर्थिक मॉडल रूस में लागू हुआ। मैं क्या स्कूल हो गया क्या? रूसी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए नेप नाम का नई आर्थिक मॉडल रूस में लागू हुआ। एक और कितना हो गया? 4। एक और। इस क्रांति, इस क्रांति के बाद एशिया और अफ्रीका महादेश, एशिया और अफ्रीका महादेश, एशिया और अफ्रीका महादेश में जो